लाहौर के इलाके डिफेंस में गैर मुल्की खवातीन की अगवा और इज्तिमाई ज़्यादती केस की तहकीकात। लाहौर कैद कचहरी अदालत ने 3 मुल्ज़िमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। एक गैर मुल्की खातून से मुबैना ज़्यादती करने वाले 3 मुल्ज़िमान का DNA मैच कर गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िम नवाज ने सबसे पहले गैर मुल्की खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया। मुल्ज़िम नवाज के उकसाने पर दीगर मुल्ज़िमान ने भी ज़्यादती की। पुलिस ने 8 मुल्ज़िमान के DNA सैंपल क्रॉस मैच के लिए फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाए थे। बाकी मुल्ज़िमान के DNA सैंपल्स का मजीद तज्जिया हो रहा है। दीगर 2 मुल्ज़िमान में साजिद और सिकंदर के नाम शामिल। केस में SHO डिफेंस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट को धमकाने के मुकदमे में अबूरी जमानत करा ली। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ खातून को बचाने के दौरान ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को फायरिंग करके शहीद करने वाले गिरफ्तार मुल्ज़िम की CCTV वीडियो सामने आ गई। मुल्ज़िम को फैज़ाबाद बस अड्डे से लाहौर रवाना होते देखा जा सकता है। मुल्ज़िम के खातून के साथ मोटरसाइकिल पर जाने की फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में मुल्ज़िम को दुकान से कपड़े तब्दील करते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक बटन खन्ना रोड का रिहायशी 20 साला मुल्ज़िम साद अब्बासी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर बतौर सेल्समैन काम करता। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुल्ज़िम ज़बरदस्ती लड़की को साथ लेकर जाना चाहता था। इनकार पर हाथापाई हुई। ग्रुप कैप्टन मुल्ज़िम और लड़की के दरमियान होने वाली हाथापाई देखकर रुके। ग्रुप कैप्टन ने मुल्ज़िम को रोका, जिस पर मुल्ज़िम ने तैश में आकर फायरिंग कर दी। SPCD की सरबराही में पुलिस ने मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया है। हुकूमती डेडलाइन खत्म होने के बाद अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई तेज। अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफराद की गिरफ्तारियों का आगाज। पुलिस ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों से 50 से ज़ायद अफगान शहरी होल्डिंग कैंप मुंतकिल। अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफराद को कैंप से अफगानिस्तान भिजवाया जाएगा। कार्ड होल्डर खानदानों को भी तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल किया जाएगा। कराची के इलाके मली इब्राहिम हैदरी में पुलिस की कार्रवाई। गैर कानूनी रिहाइश पसीर 5 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार अफगान बाशिंदों को साइट एरिया अफगान कैंप मुंतकिल कर दिया गया। कानूनी कार्रवाई के बाद मुल्क बदर किया जाएगा। नामुंतखब वज़ीर-ए-आज़म गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट की हलफ बर्दारी की तकरीब तारीख़ी चिनार बाग गिलगित में कुछ देर बाद होगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी शिरकत करेंगे। ईरान के शहीद रहबरे आला आयतुल्लाह ख़ामनई का जुलूस जनाजा। तेहरान की सड़कों और चौराहों पर ईरान भर से आए सोगवारों का हजूम। अपने शहीद रहबर को अलविदा कहने लोग सब सवेरे से जमा हैं। खुसूसी तौर पर तैयार ट्रक पर आयतुल्लाह ख़ामनई और उनके ख़ानदान के 4 अफराद की मैयतें तकरीबन 10 किलोमीटर तवील रास्ते से गुजरेंगी। जुलूस जनाजा इमाम हुसैन स्क्वायर, इनकलाब स्ट्रीट, मैदान आज़ादी से होता हुआ मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब अख्ताम पजीर होगा। तेहरान के बाद आयतुल्लाह ख़ामनई की मैयत को मुंतकिल की जाएगी, जिसके बाद जसद खाकी नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा। आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। शहीद रहबर ने सबको सिखा दिया कि ईरान का अजीम सरमाया उसके अवाम और इत्तेहाद है। ईरान की इज्जत, तरक्की और अजमत के रास्ते को जारी रखेंगे। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का आज़म का इजहार। ईरान की पार्लियामान के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि मुफाहमती याददाश्त सियासी और फौजी दोनों एतबार से अमरीका की शिकस्त और मुज़ाहमती महवर की कामयाबी हैं। हौसियों की सुप्रीम काउंसिल के वाइस चेयरमैन से मुलाकात में बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमेरिका और इसराइल को मुज़ाहमती महवर में ईरान के इत्तेहादियों को तस्लीम करना पड़ा। ये मुफाहमती याददाश्त की कामयाबी है। सिफारती कामयाबी फौजी तैयारियों पर मुनहसर है। कोई भी कमज़ोरी दिखाई दी तो अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमला कर देंगे। इसराइली वज़ीर दिफा की ईरानी क़यादत को निशाना बनाने की धमकी। कहा इसराइली ईरानी सुप्रीम लीडर को इसलिए कत्ल किया क्योंकि उन्होंने इसराइल को तबाह करने के मंसूबे की क़यादत की थी। इसराइल को तबाह करने की मनसूबाबंदी करने वाले हर ईरानी रहनुमा को भी ऐसे ही ख़त्म कर दिया जाएगा। इसराइल किसी भी वक्त हर तरह के ख़तरे का दिफा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसराइली वज़ीर दिफा इससे कबल ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनई को निशाना बनाने की धमकी दे चुके हैं।
अगरचे अमरीकी सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में इसराइल के अब तक के सबसे बड़े दोस्त हैं, लेकिन इसराइल के कुछ दोस्त और भी हैं, जैसे एक छोटा सा मुल्क जिसे भारत कहते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के बयान पर रद्द-ए-अमल। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में इसराइल और भारत के गठजोड़ की गहराई बयान करते हुए कहा कि भारत की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है और वहाँ इसराइल को ज़बरदस्त हिमायत हासिल है। इससे पहले अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि अगर वो इसराइली हुकूमत का हिस्सा होते तो अपने वाहिद ताकतवर इत्तेहादी मुल्क अमेरिका को नाराज करने से गुरेज करते। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत एसेट मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ पंजाब के क़याम से मुताल्लिक़ इजलास में एसेट मैनेजमेंट अथॉरिटी कायम करने का फैसला। मरियम नवाज की सूबाई असासों की फ़रोख्त, लीज़ और कोलेटरल फाइनेंसिंग के जरिए बेहतर रेवेन्यू जनरेशन की हिदायत। कहा, पंजाब को मालूम होना चाहिए कि सूबे की मिल्कियत में कौन कौन से असासे हैं। सूबाई असासों की मुकम्मल देखभाल और इंतज़ाम के लिए अब एक ही खुद मुख्तार इदारा काम करेगा। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब के तमाम बिखरे वसाइल और ज़मीनें अब एक छत तले मैनेज होंगी। पंजाब एसेट मैनेजमेंट अथॉरिटी सूबाई असासों की शनाख्त, मुंतकली, अदायगियों और मार्केटिंग की जिम्मेदार होगी। सरकारी अराजी का कंट्रोल संभालने से लेकर उसकी लीज या फरोख्त तक मामलात एक ही इदारे के सपुर्द होंगे। अथॉरिटी के इंतजामी मामलात को चलाने के लिए ग्रेड 20 का मैनेजिंग डायरेक्टर तैनात किया जाएगा। कराची में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज़। 5 साल से कम उम्र 25 लाख बच्चों को पोलियो से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हदफ मुक़र्रर। कमिश्नर कराची कहते हैं कि दुनिया की नज़रें कराची पर हैं। पोलियो के खात्मे के लिए 100% कवरेज हमारी तरजीह है। मुहिम के दौरान एक भी बच्चा पोलियो के क़तरों से महरूम नहीं रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिया। सर्टिफिकेट जारी। मोहसिन दावड़ नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मरकजी सदर, मुज़म्मिल शाह सेक्रेटरी जनरल हैं। श्रीलंका की जेल में कैदियों के 2 ग्रुपों के दरमियान लड़ाई में 19 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक हलाक होने वालों में 4 जेल एहलकार और 15 कैदी शामिल हैं, जबकि दीगर जख्मियों कैदियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में आर्लिंग हालैंड के 2 शानदार गोल्स। नॉर्वे ने 5 बार की फातिह ब्राजील को इवेंट से बाहर कर दिया। मैच 1 के मुकाबले में 2 गोल से जीतकर मेगा इवेंट की तारीख में पहली मरतबा क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। ब्राजील का वाहिद गोल नेमार ने पेनल्टी पर स्कोर किया। और फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने मेजबान मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया। बेलिंगहम ने 36 और 38वें मिनट में गोल स्कोर किए। कप्तान हैरी केन ने भी एक गोल किया। इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला करेगा।